हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो साथियों, मैं हूं बीके सर। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बीके टेक्निकल इंस्टीट्यूट। दोस्तों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में सुकून चाहते हैं, तो अपने काम पर फोकस कीजिए। आप अपने काम पर फोकस कीजिए, लोगों को बातों पर नहीं, क्योंकि लोग हर तरह के हैं तो हर तरह की बातें करेंगे। यहाँ अच्छे बुरे हर काम को करने वाले को शिकायत करने वाले लोग बैठे हैं। इसलिए हम लोग अपने काम पर ध्यान दें तो शायद बहुत ही अच्छा हम लोग नहीं होगा। तो आइए आज हम आप लोगों को एक नए चैप्टर के रूप में लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों का कहना था कि सर आप आर्ट्स के भी टीचर हैं तो आप आर्ट्स का भी वीडियो बनाइए, हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, आप लोगों का रिक्वेस्ट हम भी सुन लेते हैं और इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। थोड़ा सा इसके हिस्ट्री पर ध्यान दीजिएगा। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उद्योग धंधा करने के लिए आते हैं। ठीक है, यहां पर जब वो उद्योग धंधे करने के लिए जब आते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रजवाड़े रहते हैं, अलग अलग सबका अपना अपना नियम कानून रहता है। वो अपने हिसाब से व्यापार करना शुरू करते हैं और यहाँ पर यानी भारत में उन्हें कच्चे माल जो हैं, जैसे कपास हुआ, इस तरह का नील के लिए नील की खेती करवाए, इस तरह के जो कच्चे पदार्थ थे वो उनको काफी सस्ते रेट पर मिलते हैं और उसी चीज को वो ब्रिटिश ले जा करके, इंग्लैंड ले जा करके उसे एक पूरी तरह से कंप्लीट मटेरियल जैसे कपड़े को बना करके और फिर उसी चीज को भारत में लाकर बेचते, और वैसे स्थिति में उनको काफी मुनाफा होता और ये मुनाफा उनके लिए प्रोत्साहन के लिए काफी प्रेरित किया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी व्यापार को पूरी तरह से भारत में विस्तार करते हुए चले गए। तो शायद इन सभी चीजों के लिए हमें फिर से अलग से हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, लेकिन मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में और उस बीच में भारत में संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ा रहा हूं, इसलिए उस पूरी हिस्ट्री पर नहीं जाऊंगा। जितनी मुझे जरूरत है उस पर मैं आता हूं। इस बीच में अंग्रेजों और यहाँ के नवाबों के बीच महत्वपूर्ण दो लड़ाइयां होती हैं, जिन दो लड़ाइयों के बाद सीधे सीधे अंग्रेजों के हाथों में भारत की सत्ता चला जाता है। यानी भारत का नियम कानून जितने भी हैं, जो भी कार्य हैं, वो अंग्रेज अपने हाथों से हैंडल करने लगते हैं। वो दो लड़ाइयां कौन कौन सी होती है? तो एक है प्लासी का लड़ाई, जो 1757 में सिराजुद्दौला और ब्रिटिश दोनों के बीच लड़ा गया। इसमें सिराजुद्दौला का क्या होता है? पूरी तरह से पराजय होता है। इस सिराजुद्दौला का पराजय के कारण मुख्य रहता है कि इसका सेनापति और बहुत सारे इसके मित्र जो हैं इसे धोखा दे देते हैं। और साथियों, आपको पता है जब मित्र कोई किसी को धोखा देता है तो वहीं वो टूट जाता है, वो जीत नहीं पाता है। और वही हाल सिराजुद्दौला के साथ होता है। सिराजुद्दौला इस लड़ाई में यानी प्लासी के लड़ाई में पूरी तरह से पराजित हो जाता है, हार जाता है। और वो डेट है 23 जून 1757 का। ऐसी ऐतिहासिक घटना घटती है। उसके बाद दूसरा जो घटना है वो घटना है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में होता है और वो समय था 22 अक्टूबर 1764। और इसमें जो है तीन नवाब मिलकर के ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई करते हैं। कौन कौन से? तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला जो है, ये तीनों मिलकर के ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, लेकिन ये तीनों का तीनों पराजित हो जाते हैं, ब्रिटिश के आगे टिक नहीं पाते हैं। और इस तरह से ब्रिटिश यहाँ पर भी अपनी लड़ाई जीत जाता है और जीतने के बाद वो पूरी तरह से भारत पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। यानी भारत का सत्ता सीधे सीधे अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। और जब अंग्रेजों के हाथ में जाता है तो वही अंग्रेज अपने कानून व्यवस्था को, अपने शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए समय समय पर उन्होंने एक्ट बनाते हैं, यानी कानून बनाते हैं।
और वही उनके बनाए हुए कानून हमारे भारतीय संविधान के लिए निचली पावदान का सीढ़ियों का जो बुनियादी सीढ़ी कहा जाए वो बुनियादी सीढ़ियों का काम करता है और उसी के आधार पर हमारा संविधान भी आगे अपना बनाया गया है। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि उस नियम कानून में कौन कौन से एक्ट बनाए गए थे, वो एक्ट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है 1773 का एक्ट, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ये 1773 का एक्ट में क्या होता है, तो 1773 का एक्ट जो कहता है, आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि इस एक्ट की गाइस अभी हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो हुआ वो क्या किया गया उसमें, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव था वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था और इस प्रभाव को अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की। और उस संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था हुई, उस संसदीय प्रणाली में क्या किया गया, तो इसको अंकुश लगाने के लिए भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई और उस व्यवस्था के दौरान 3 काम किया गया इस एक्ट के तहत। पहला काम क्या किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर इंग्लैंड के संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। अब वो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके जगह पर अब कौन काम करेगा, तो सीधी सी भाषा में कौन काम करेगा जी, तो इंग्लैंड का सरकार अब इस पे काम करेगा। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड नॉर्थ थे और उन्होंने इस चीज पर काम किया। फिर दूसरा काम क्या किया गया, दूसरा काम ये किया गया कि बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसी में बांट दिया गया। कौन कौन से प्रेसिडेंसी में बांट दिया गया, तो एक बंगाल के रूप में बांट दिया गया, एक मुंबई के रूप में बांट दिया गया और एक आपका मद्रास के रूप में। और इन तीनों जगह पर अलग अलग गवर्नर क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। ऐसा करने की क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा करने की जरूरत इसलिए आ पड़ी कि ये तीनों प्रेसिडेंसी से आपके देश में यानी भारत के शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाया जा सके। इसके लिए अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी बांट दिया। अब तीसरा इसमें काम क्या किया उन लोगों ने, तो 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किया कोलकाता में। अब बड़ी मजेदार बात है ये, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था कोलकाता में किया गया। इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत का इससे भलाई हो, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि कैसे कानूनी जामा पन्हा करके भारत को लूटा जा सके। इसके लिए उन लोगों ने 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की कोलकाता में और इस तरह से ये 3 वर्क हुए आपको रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब नेक्स्ट एक्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, तो पिस्ट 1813 का हम लोग एक्ट देखेंगे। तो सॉरी अभी इसमें पिस्ट इंडिया एक्ट को हम लोग देखेंगे 1784 का, लेकिन हम इस चीज को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।